नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिल्ला स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे और प्री बजट पे एचएयू के कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील जो किसान हैं उनकी गिल्ला पे चर्चा करी और बजट ने लेकर सुझाव भी लिए। इसके साथ ही एफपीओ से जुड़े किसानों से भी उन्होंने बातचीत करी और इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा मौजूद रहे। दिल्ली में हरियाणा भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मिले और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, इसके साथ ही सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जो है उन्होंने भी मनोहर लाल से मुलाकात करी और उन्होंने इस दौरान जो है संगठन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा भी करी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी तक गिरते हुए निशाना साधा है और कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वह कुछ नहीं कर सकती। पंजाब में किसानों के धरने में और आमरण अनशन में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सका है और कुछ गेम भी हो सका है। कोई अनहोनी हो सका, लेकिन इसका इंतजार जो आम आदमी पार्टी करने लग रही है क्योंकि किसान जो है पंजाब की धरती पे बैठे उड़े हैं और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर 25 लाख रुपए की देने की मुफ्त इलाज की घोषणा करा कि उस पर सवाल जो पूछा गया तो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेरा है कि सरकार तो उनकी बननी नहीं, चाहे मैं फिर कुछ मर्जी भी घोषणा कर लो। इंडिया पार्टी है, इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.D.I.A तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा और रोज देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसको लाभ मिलता है उस ढंग से वो कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। आज शंभू बॉर्डर पर भी एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, ये तो पंजाब सरकार और पंजाब की धरती पर किसान बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है और वो क्यों नहीं जाके देख रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं? क्यों वो स्थिति को खराब होने दे रहे हैं? क्या उसके पीछे भी उनकी कोई गेम है? क्या वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? तो ये पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने 25 लाख मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की जो है घोषणा की है अगर दिल्ली में सरकार बनती है। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस को पता हमारी सरकार तो आने नहीं है, चाहे वो जो घोषणाएं करते हैं उनको मालूम है सारी बातों। चंडीगढ़ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री राजेश नागर ने बैठक करी और बैठक के बाद राजेश नागर ने कहा कि अधिकारियों ने तय किया गया है कि जब भी उपभोक्ता जो है राशन लेने खतरा हुआ है तो उनके मोबाइल पर मैसेज आना चाहिए ताकि उन्हें बेरा लग जाए कि राशन जो है वो बांटा जाल ना रहा है और राशन डिपो के बाहर जो है बोर्ड पे डीपू जो जानकारी है वो होनी चाहिए ताकि जो राशन लेने खतरा में है उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, उन्हें सारी जानकारी रहे और उन्हें कोई परेशानी ना हो। कुछ मिलर्स की समस्या थी कि भाई जो एफसीआई को ये चावल देते हैं उसमें कुछ समय जब ज़्यादा लग जाता है तो इनके ऊपर होल्डिंग चार्ज और इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसके लिए बातचीत की कि भाई इस तरह से उन पर होल्डिंग चार्ज या इंटरेस्ट ना लगे और ओटीपी के लिए भी बात की कि भाई उपभोक्ता को कंज्यूमर को जब राशन डिलीवर हो तो उसको एक उसके फ़ोन पर एक ओटीपी भी आए जिससे कि वो कंफर्म हो सके कि भाई उसको राशन मिल गया जिससे उसको कोई और उसका राशन या ना ले सके। और एक ट्रांसपोर्टर की भी एक बातचीत हुई कि ट्रांसपोर्टर जो पिछले टेंडर थे लास्ट ईयर के उसमें 9-10 स्टेशन पर ट्रांसपोर्टरों ने अंडर रेट माइनस में जाकर टेंडर लिए। उस पर भी बातचीत हुई कि भाई किस तरह से इसको चेक किया जाए और सही लोगों तक ये मतलब टेंडर जाए। उसका एक्सपीरियंस भी 7 साल से घटाकर ट्रांसपोर्टर का 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसको, जिससे और लोग भी इसमें टेंडर में आ सकें। और एक हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ बोर्ड के नीचे जो टाइमिंग है सर्दियों के टाइमिंग और मंथ किस समय से किस समय डिपो खुलेगा, गर्मियों में भी समय और महीना उसका साथ लिखा हो जिससे उपभोक्ता को कंज्यूमर को दिक्कत ना। बड़ी जाट प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पत्रकारों से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि नियम सभी खातर लागू हुआ है क्योंकि शीतकालीन अवकाश जो चल रहा है अगर इसमें स्कूल खुलेंगे तो सख्त कार्रवाई उन पर करी जाएगी। साथ ही उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है लेकिन कौन सी तोप चला दी। दिल्ली चुनाव पर कहा कि भाजपा
की सरकार जो है 50 सीटें फालतू लाकर नई दिल्ली में सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए, आज हम सब जाट समाज के निमंत्रण पर मैं यहाँ रेवाड़ी में आया था। हमारे समाज के लोगों को काफी दिनों से समय पेंडिंग था, तो आज समय निकला तो मैंने कहा भी चलो आज परिवार के लोग के साथ बैठेंगे, तो मिलने के लिए आया था, कोई विशेष नहीं। सर, शिक्षा विभाग ने 1 से 15 तारीख तक छुट्टियां की, लेकिन कुछ निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। बावजूद जो उसके स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जरा एक बार उसका नाम हमें बता के लिख के दे दीजिए, अवश्य रूप से कार्रवाई हो। जिन भी लोगों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी 1-2 स्कूल ने इस तरह की लापरवाही की थी, मैंने एक वार्निंग देके छोड़ा था, मगर अब वार्निंग समाप्त है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो कानून सबके लिए बराबर है। हरियाणा सरकार का क्या मामला है? देखिए, आप हरियाणा के मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र में भी आप देखिए नहीं मामला नहीं है भैया। हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2016-17 में कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। हमने जो कहा हमने किया। देश में लगातार HMVP के जो वायरस के मामले हैं उन पर स्वास्थ्य विभाग जो पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। जी हाँ, गुड़गांव में जिला स्वास्थ्य विभाग के CMO और NHM के निदेशक वीरेंद्र यादव का कहना है कि इस वायरस तय फालतू पैनिक होने की आपने कोई आवश्यकता ना है। अगर आपने महसूस हुआ है इसमें बुखार के लक्षण हुआ करें, अगर आपने बुखार महसूस हुआ है तो आपने दवाई ले लेनी चाहिए। पहली बात तो HMPV कोई नया वायरस नहीं है। HMPV इट्स अ नोन वायरस। पिछले ऑलमोस्ट 24 साल से वायरस जाना जाता है, और अभी अनावश्यक रूप से पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अनावश्यक रूप से एक हाइप बनी हुई है एट प्रेजेंट ये HMPV को लेके, और चाहे वो इनिशियली 1, 2, 3 करते हुए 10 केस तक की बातें चल रही हैं। ये पर्टिकुलरली ये जो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एक फैमिली है, जो मीजल्स मम्स की तरह नहीं, साथ में सेम ऑलमोस्ट ये उसी फैमिली का एक हिस्सा है। और ये मेजोरिटी HMPV ज़्यादातर बच्चों में होता है। 5 साल तक मेजोरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो इसको एक्सपोज हो जाती है। यूजुअली फर्स्ट इन्फेक्शन में आपको कॉमन कोल्ड की तरह या कोई कॉम्प्लिकेशंस, अगर मैं बात करूं बाद में हम करेंगे, तो वो संभव है। उसके बाद यूजुअली हमें इम्यूनिटी इससे मिल जाती है। मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि 5 साल तक के ज़्यादातर बच्चों में खास करके जो निमोनाइटिस या इन्फेक्शन या कोई भी कोल्ड का या इस किस्म का इन्फेक्शन होता है, उसमें 10 से 12% में तो HMPV पिछले ऑलमोस्ट 20-25 साल से ये इन्फेक्शन कर रहा है, यानी 2001 से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया वायरस है। रुक करेंगे अगली खबर का। गुड़गांव के साथ साथ प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी ने खत्म करने खातिर जिला प्रशासन ने जो है कार्य ट्रेनिंग देने खातिर और नौकरी देने खातिर जो जिम्मा है वो उठा लिया है। इसके अलावा जो लोग व्यवसाय करना चाहे उनके साथ भी सरकार की ओर तो विभिन्न स्कीम जो है वो चलाई जाऊंगी, जिससे स्वरोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध हो सकेंगे। अभी जिला प्रशासन द्वारा 2025 में 1 जनवरी से हमने बैचेस स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे एक सेवक करके सोसाइटी है जो स्किल ट्रेनिंग का काम करती है। उसमें प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल का हम पहले से कोर्स चला रहे थे। अभी 1 जनवरी से कंप्यूटर और सिलाई मशीन के बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मेनली विकास सदन की ऑफिस में रहेंगे, और एक नरसिंहपुर में एक हमारी ऑफिस है वहाँ पे चलेंगे, और सेक्टर 15 में रेड क्रॉस की जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक बैच चलेगा। तो 3 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी बच्चे इसमें कंप्यूटर कोर्स में, सिलाई मशीन में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये 3 महीने और 6 महीने के 2 कोर्सेज हैं। बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्सेज बनाए गए हैं। इनमें एक मिनिमल सी 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म और बेसिक अदर इन्फो के लिए आप ADC गुड़गांव की वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं। एट द सेम टाइम विकास सदन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रवि कुमार जी, उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से ऑफलाइन मोड में भी आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट से भी कलेक्ट करके सीधा मेल पे भी भेज सकते हैं और ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक कोर्सेज हैं उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई, और एक एज लिमिट ज़रूर रखी गई है, और साथ में ही जो एडवांस कोर्सेज हैं उनमें बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई हैं, 10, 12 प्लस कुछ बेसिक कोर्सेज अगर किसी ने पहले से किए हुए हैं तो। इसमें जो 3 महीने के कोर्स के बाद एक एग्ज़ाम होती है, और उस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं 33% से ऊपर वालों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, और बाद में जॉब फेयर भी लगवाए जाते हैं ताकि लोगों को जॉब दिलाई जा सके। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आप तक पहुंचाता रहोगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।